और जो एलिगेशंस गुरुजी पे लगाए गए हैं, दीज आर टोटली फॉल्स। अब हम इतने रेप केसेस भी सुन रहे हैं, तो अगर गुरुजी यहाँ होते तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता, क्योंकि जो गुरुजी हैं वो लोगों की मेंटेलिटी सेट कर देते हैं, एक बुरे राह पर चलने वाले लोगों को एक अच्छे रास्ते पे चलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है और मैंने +1 और +2 सेंट एमएसडी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट की अपनी। ओके मैम, आपके स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है? जी, हम कहते हैं ना जैसे कि स्कूल इज़ आर सेकंड होम, और सेंट एमएसडी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल में ही जाके आई रियलाइज दैट रियली द स्कूल इज़ आर सेकंड होम। कि वहाँ जो हमारे टीचर्स हैं एंड जो स्पेशली हमारे गुरु पापा हैं सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो उनके द्वारा टीचिंग्स दी गई हैं, हर कोई उसको वहाँ उस स्कूल में फॉलो करता है। कि जहाँ तक बात है गर्ल्स और बॉयज़ की, तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं इकट्ठे स्टडी करते हैं, कोई इशू किसी गर्ल के साथ या किसी बॉय के साथ कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक बात है इक्वालिटी की, तो जो अच्छा काम एक लड़का करता है वही हर अच्छा काम एक लड़की भी करती है, चाहे वो एकेडमिक्स की बात हो, चाहे वो कोई भी पर्सनल स्किल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो। जो भी गेम लड़का खेलता है स्पोर्ट्स में, वही गेम लड़की खेलती है। तो इनइक्वालिटी की तो कोई बात यहाँ पर आती नहीं है। और बाकी जो हमारा जो कैंपस की इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है कि कोई भी वहाँ लड़की आएगी वो सेफ फ्री करेगी वहाँ। बीइंग गर्ल, गुरुजी के नेचर के बारे में क्या कहोगे? बीइंग अ गर्ल की गुरुजी हमें वो इतनी मोटिवेशन देते हैं कि हम हमारे साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना, तो हम उसी वक्त अपनी आवाज़ उठाएंगे और उसके खिलाफ़ लड़ेंगे। तो गुरुजी ने हमें इतनी शिक्षा दी है कि बेटा अगर आप जो भी करो सोच समझ कर करो और अच्छा करो, जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। और गुरुजी ने जो अगर कोई लड़की काम करती है और उसमें सफलता प्राप्त करती है तो गुरुजी बहुत ही खुश होते हैं, चाहे उसी काम में एक लड़के ने सफलता प्राप्त की हो। तो गुरुजी कहेंगे कि हाँ मेरी बेटी ने भी यही कुछ किया है एक अच्छे काम में। गुरुजी के ऊपर लेकिन दूसरी तरफ एलिगेशंस भी बहुत लगाए जा रहे हैं, क्या कहोगे? और जो ये एलिगेशंस हैं ये बिल्कुल गलत हैं। और मेरा ये मानना है कि इतने गुरुजी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गुरुजी का नाम है। और गुरुजी इतने ह्यूमैनिटीज़ के मींस कार्य भी कर चुके हैं, तो फिर ये इतने सॉलिड प्रूफ है गुरुजी के खिलाफ़ कि गुरुजी के पक्ष में कि कोई भी गुरुजी ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो उनके मींस इमेज को डाउन करे। सो मेरे अकॉर्डिंग के गुरुजी ने इतनी करोड़ों लड़कियां आती हैं गुरुजी के आश्रम में, तो उनके साथ कभी कोई गलत हुआ ही नहीं है। और मैं भी खुद एक लड़की हूँ, मैं भी गुरुजी के आश्रम में जाती हूँ, तो वहाँ तो हमने कुछ देखा ही नहीं ऐसा, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनके खिलाफ़ कोई एलिगेशन लगे। जब भी आप विज़िट करते हो वहाँ पर, तो आप कैसा फील करते हो? जब भी हम आश्रम में विज़िट करते हैं, गुरुजी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ विज़िट करते हैं, तो एकदम मींस जो फ्री माइंड होके हम विज़िट करते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई यहाँ गड़बड़ हो सकती है या कुछ भी ऐसा। बिल्कुल फ्री माइंड एज अ होम, जैसे हम घर में खेलते हैं वैसे ही हम वहाँ खेलते हैं। तो क्यों लगता है, मतलब आपको ऐसा क्यों अभी क्या कारण लगता है आपको भी एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए गए हैं? देखिए, हम अब कोई इंसानियत के इतने अच्छे कार्य करेगा, नशे के खिलाफ़ जाएगा, अब जिनका धंधा बंद हो रहा है तो वो ऑब्वियसली अब उनके पास जो करप्शन की मनी है वो नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली वो उनके खिलाफ़ तो खड़े होंगे जो अच्छा कार्य कर रहा है। तो बस यही कार्य है कि जो बुरे लोग हैं अब उनके बुरे काम बंद हो रहे हैं, तो फिर उनको कहीं और जाने का तरीका ही नहीं है। तो जो उनके कामों को बंद कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, तो वो उन्हीं के खिलाफ़ ही आवाज़ उठाते हैं। फिर असलियत क्या है? असलियत में गुरुजी ने क्या काम किए हैं? असलियत में देखिए, गुरुजी ने जितना बेटी को सपोर्ट किया ना, आज तक उतना किसी और ने बेटी को सपोर्ट नहीं किया होगा। बेटी को बचाने का कार्य है, भ्रूण हत्या रोकने का कार्य है, और जिनकी अकेली बेटियां हैं
वो अब आपा कहते हैं ना कि लड़के ही वंश चला सकते हैं, बेटियां नहीं चला सकती, तो वो भी बेटियों से कैसे वंश चलेगा वो भी गुरुजी ने बताया है। और जैसे गुरुजी ने अडॉप्ट भी की हैं बहुत सारी बेटियां, अब मेरे साथ भी पढ़ी हैं गुरुजी की बेटियां, और उनका नेचर क्या है कि बिल्कुल क्लियर माइंडेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि गुरुजी ने जो कहा है सिर्फ वो ही करना है, ना किसी इधर की बात सुननी है ना किसी और की बात सुननी है, जो गुरुजी ने कहा है वही करना है। और गुरुजी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि गुरुजी के जो फॉलोवर्स हैं, अगर किसी को तभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो तभी उसके पास हेल्प करने चले जाएंगे। अब डोनर्स इतने हैं ब्लड के, जब भी ज़रूरत पड़ती है डोनर्स मिलते हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गुरुजी के नाम दर्ज है ब्लड डोनेशन के लिए। 3 साल से ऊपर हो गए आप गुरुजी सोसाइटी में नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? देखिए कि सोसाइटी क्या है कि अब इविल्स की तरफ ज़्यादा जा रही है सोसाइटी। मेरा ये मानना है कि अगर गुरुजी यहाँ होते तो जो भी यहाँ पर इविल्स हैं इस सोसाइटी में तो अब अपने को देखने को ना मिलते, अपनी सोसाइटी एक और भी अच्छे स्टेज पर आ जाती। अब अपनी कंट्री का पहले सोचते हैं तो गुरुजी ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब इंडिया में जैसे अपने सफाई महाअभियान भी किए हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि अपने को इन्वायरमेंट साफ़ मिले। अगर अपने को इन्वायरमेंट साफ़ मिलेगा तो ऑब्वियस है कि आप आगे कुछ कर पाएंगे, आगे एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंच पाएंगे, अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तो गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया को साफ़ करने का कहा, तो सभी फॉलोवर्स भी उनके साथ खड़े हुए, हम सभी ने सफाई अभियान भी किया। तो जो गुरुजी के जो दिए हुए कदम हैं, नक्शे कदमों पर सभी फॉलोवर्स चलते हैं, और उनका ही जो है कि उनका ही नाम ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। और जो एलिगेशंस गुरुजी पे लगाए गए हैं, दीज आर टोटली फॉल्स। आज ज़रूरत है गुरुजी की सोसाइटी को? हाँ, गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में, कि अब इतने इविल्स फैल चुके हैं सोसाइटी में कि मीन्स कि ना अगर कोई एक ऑनेस्ट आदमी भी बाहर जाएगा ना तो ही विल नॉट फील सेफ। हम ये कहते हैं कि जैसे सोसाइटी में हम चलते हैं, लड़कियां सेफ नहीं फील कर सकती। अब हम इतने रेप केसेस भी सुन रहे हैं, तो अगर गुरुजी यहाँ होते तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता, क्योंकि जो गुरुजी हैं वो लोगों की मेंटेलिटी सेट कर देते हैं, एक बुरे राह पर चलने वाले लोगों को एक अच्छे रास्ते पे चलवाते हैं, और उनको एक नेक कार्य करने की शिक्षा भी देते हैं। तो गुरुजी की यहाँ इस वक्त बहुत ज़रूरत है, और अगर हमें अपनी इंडिया को, वर्ल्ड को एक अपनी ग्रोथ बनानी है, पूरे इंडिया की और वर्ल्ड की डेवलपमेंट भी करनी है, तो गुरुजी को होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्या अपील करोगे गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि गुरुजी को जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये फॉल्स हैं, और वो यहाँ पे आके कुछ भी अगर वो एविडेंस मांगते हैं तो उनको हर एक एविडेंस भी मिलेगा, और अगर उनको कोई उसके ऊपर क्वेरीज़ हैं तो वो भी उनकी यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। और कि जो मैं ये भी मानती हूँ कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है इंडिया का, वो इज़ एक्सीलेंट इनफ दैट इट विल प्रोवाइड जस्टिस टू ईच एंड एवरी सिटीज़न। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी ने जो ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही नहीं हैं, और उनका प्लीज़ जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर वर्क करे, चेकिंग करे और हमें जस्टिस दे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट है, एंड ट्रस्ट नेवर लूजेस, ट्रस्ट ऑलवेज गेन अ विक्ट्री। थैंक यू सो मच।